नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार गौतम आपको अल्फाबेटिक कोडिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने पहले आपको पार्ट 2 में अक्षरों का परिवर्तन और विपरीत शब्दों की कोडिंग बताई हुई थी। अब मैं आपके लिए अल्फाबेट कोडिंग का तीसरा भाग जोड़ और घटाओ सीरीज जैसी बनेगी, उसके आधार पर हम आगे का सवाल करेंगे। और समानता के आधार पर कोडिंग, समानता के आधार पर जो बी के बदले में क्या लिखा गया है और ई के बदले में क्या लिखा गया है, वो समान ही आपको आंसर में देना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर, जोड़ घटाव के आधार पर। जोड़ घटाव के आधार पर इसमें लिखा हुआ ए कि एरोप्लेन का कोड ए किया गया है। एरोप्लेन का पहले हमने आपको पोजीशन बताई हुई है, जो पोजीशन आपको दी गई है तो उसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो आपको पोजीशन एक की पोजीशन क्या होती है 1, और ई की क्या होती है 5, आर की क्या होती है 18, ओ की कितनी होती है 15, पी की 16, एल की 12, ए की 1, एन की 14, ई की 5। ये पोजीशन है। अब इसकी पोजीशन देखते हैं हम। सी का 3, 3 और आपका टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, आर का 18 होता है, जे का 10 होता है, सी का 3 होता है, एल का 12 होता है और जी का 7 होता है। अब ये हमने पोजीशन देखी कि एक का लिखा गया है यहाँ पर 3, तो एक का कोडिंग कितना हुआ इसमें, जो आपने कोड किया है इसमें, तो एक का कोड कितना हुआ है यहाँ पर +2 हुआ है। प्लस कितना हुआ है 2। तो मतलब इसमें आपको समझ आ रहा है कि कोडिंग कौन सी चल रही है। इसमें हो रहा है +2 और इसमें क्या हुआ 5, ये 3 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। इसमें कोड कौन सा हुआ है -2 हुआ है इसमें। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 2, +2 हुआ है। फिर 15 से 13 हुआ -2। ऐसे ही सीरीज पूरी बनी हुई है, +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 हुआ। यानी ये सीरीज जो है +2 -2, यानी जोड़ और घटाव का मिक्स दिया हुआ है, जोड़ घटाव का मिक्स है। तो इसी के आधार पर आंसर क्या होगा, जो हम आपको यहाँ पे फिर पोजीशन लिखा जाएगा। पोजीशन कितना हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 8 हुआ, इसका आपका 15 हुआ, 16, 16, 5 और 18। तो इसका पोजीशन क्या बनेगा, इसका कोडिंग क्या बनेगा आंसर में। पोजीशन तो दे दिया है, अब 3 में प्लस किया है 2, तो 3 का क्या हो जाएगा 5, 8 में -2 किया है तो कितना हो जाएगा 6, 15 में 2 प्लस कर दिया है 17, 16 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 14, फिर 16 में 2 प्लस करेंगे तो 16 में 2 प्लस करेंगे तो 18, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 और 18 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 20। तो इसकी फुल कोडिंग कितनी बनी, इसका आंसर हम आपके लिए बताएंगे। तो आप इसका पोजीशन नेम लिख लीजिए। जो पोजीशन नेम 5 नंबर पे क्या आता है ई, एफ, 17 कितने नंबर पे आता है क्यू, 14 एन, 18 आर और 3 सी और 20 टी। तो इसको कोड ए बन गया, आपका पूरा इसका आंसर आया हुआ है। समझ आया। अब थोड़ा सरल भाषा में एक और देखते हैं इसी के आधार पर। काऊ को ZRF कोड किया गया है, काऊ को ZRF कोड किया गया है, तो डॉग को क्या कोड किया जाएगा। पहले तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं पोजीशन, कि सी की पोजीशन क्या है। सी की पोजीशन आपकी आएगी 3, ओ की 15, ओ की कितनी आएगी 15 और डब्ल्यू की 23। कोडिंग का क्या इसमें हुआ है 26, इसका 18 हुआ है
और इसका 6 हुआ कोड। आप समझिए, इसको इसमें कोड किया गया है। तो देखिए, या तो पीछे से ले लीजिए, यानी देखो 23 को 26 किया गया है तो +3 हुआ है, 15 को 18 किया गया है तो +3 किया गया है, ऐसे 3 को 6 किया गया तो भी +3 किया गया है। यानी कोड हमारी इसमें पीछे से कोडिंग हो रही है, यानी C को F से कोड किया है, O को R से किया है, W को Z से कोड किया गया है। तो ऐसे ही हमें डॉग को भी कोड करना है। तो D का कोड किया गया सबसे लास्ट में आएगा, यानी इसमें +3 किया है तो ये आता है 4 नंबर पे, 4 और 3 7, क्या आएगा कोड नंबर 7 आएगा। ऐसे ही O का कोड नंबर क्या आएगा, इधर आएगा O का कोड। O कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पर, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ऐसे ही G का कोड कितना किया गया है, अब G का भी बताइए, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये 7 है, 7 और 3 10 होता है इसका कोड। तो एक कोडिंग का आंसर क्या आएगा, हम पोजीशन में देंगे इसका, ये जो आपका आंसर है, लेकिन इसको हमने नंबर में नहीं देना है, कोड किया गया है तो पोजीशन में ही आंसर आएगा। ऑप्शन जितने भी रहेंगे वो पोजीशन में रहेंगे, तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है। 10 नंबर पे आता है J, 18वें नंबर पे आता है R और 7 नंबर पे आता है G। तो इसका आंसर ए ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। इसलिए आपको पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ज्यादा मैटर करता है पोजीशन। आपको जैसी पोजीशन आएगी पता चलेगा, उसी हिसाब से हमें इनको कोडिंग का पता लगाना है कि किसमें प्लस हो रहा है, किसमें माइनस हो रहा है और किसमें दोनों मिक्स आ रहा है। तो ऐसे ही हम आगे की कोडिंग बताएंगे। टेम्पल, टेम्पल यानी T आता है 20 नंबर पर, टेम्पल में T आता है 20 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, M आता है 13वां नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, L आता है 12वें नंबर पर और E आता है 5वें नंबर पर। तो इसको कोड किया गया है DKOLDS में। तो इसका कोडिंग नंबर बताया गया, तो इसका भी पोजीशन लिखना पड़ेगी। ए 4 नंबर पे आता है, ए 11वें नंबर पे आता है, ए 15वें नंबर पे आता है, ए 12वें नंबर पे आता है, ए 4थे नंबर पे आता है, ए 19वें नंबर पर आता है। अब बताइए इसमें क्या पोजीशन आ रही है, इसमें क्या घटाया हो रहा है, आगे से हो रहा है, पीछे से हो रहा है, तो ये आपको पता लगाना है अपने माइंड से। अब देखिए T का D यानी 20 4, ये तो पोजीशन कहीं से बन नहीं रही है। अब T का पीछे से देख लीजिए, एक माइनस हो रहा है, हाँ ये समझ में आ रहा है कि 20 से 19 हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक 5 से 4 हो रहा है, यानी इसमें भी हमें समझ आ रहा है कि -1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 5 का 4 हुआ, यानी ये समझ में आ गया कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, -1 1 हो रहा है। जैसे 20 का 19 हुआ, 5 का 4 हुआ, 13 का 12 हुआ, 16 का 15, 12 का 11 और 5 का 4 हो गया। तो इसी प्रकार से वर्कशीट को भी कोड करना है। इसको कोड करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या बताया, पोजीशन लेना है। पोजीशन आपको किस पोजीशन में दी गई है, तो वर्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले से ही बताता जा रहा हूं कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पोजीशन याद नहीं रहेगी ना, तो आप इस सिंपल से तरीके क्वेश्चन को भी बहुत हार्ड लगेगा आपके लिए, बहुत ही कठिन लगेगा आपके लिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोजीशन। तो इन वर्डों की आपको पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको रट लीजिए बिल्कुल। वो पहले भी मैंने बताया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 बता रहा हूं मैं। इसलिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए, खास तौर से जोड़ घटाव वाले, इनमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सीरीज आगे पढ़ाएंगे हम, अल्फाबेट सीरीज आएगी, न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, तो उनमें भी पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए आप सबसे पहले इन वर्डों की पोजीशन को ध्यान में रखोगे, बहुत ही लर्न करोगे इनके लिए अच्छे तरीके से। तो अभी मैं इनकी पोजीशन बताऊंगा। वर्कशॉप की पोजीशन, वर्कशीट की
पोजीशन लिखेंगे इधर, तो W आता है 23 नंबर पर, O आता है 15वें नंबर पर, R आता है 18वें नंबर पर, S 19वें नंबर पर, H 8वें नंबर पर, I 9वें नंबर पर और P 16वें नंबर पर आता है। अब इसको हमें कोड करना है, इधर आंसर देना है इसका कोड करके। तो इधर क्या हुआ था, एक घट रहा था लेकिन पहले का लास्ट के साथ कोड हो रहा था, तो ऐसे ही कोड करना है इसके लिए। 23 का लास्ट के साथ कोड करना है आपको, 23 का लास्ट के साथ, फिर इसका इधर से आ जाएगा, यानी पीछे से लेना, यानी कोड करते हुए पीछे से बढ़ना है। तो यानी 23 का एक कम कर देंगे तो कितना आएगा 22, 15 का एक कम कर देंगे तो 14, 18 का एक कम करेंगे तो 17, 19 का एक कम करेंगे तो 18 और 8 का एक कम करेंगे तो 7, 9 का एक कम करेंगे तो 8 और 16 का एक कम कर देंगे तो 15। अब ये आपको पोजीशन क्या होगी इसकी, ये तो आपने नंबर में तो याद कर लिया, नंबर में तो आपने रट लिया, मतलब आपने घटा दिया तो आपका पोजीशन का नंबर आ गया। अब इस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, इससे पोजीशन से ही पता चलेगा आपके लिए। तो आपका शुरू से ही मैंने बताया पोजीशन बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है, उनको याद करना है आपके लिए। तो 15वें नंबर पर किसकी पोजीशन आती है, ओ की, तो ये आएगा ओ। 8वें नंबर पर एच, 7 पर जी, 18 पर आर, 17 पर क्यू और 14 पर एन और 22 पर भी। 22 पर किसको पोजीशन किसकी है, भी की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी बताए जाएंगे, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जोड़ घटाव वाली सीरीज में अल्फाबेट कोडिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले रेलवे के यही आते हैं अधिकतर, और उसमें कुछ कंफ्यूज करने वाले कभी कभी आपको इस तरीके भी दे देते हैं। तो आगे हम आपके लिए बताएंगे समानता के आधार पर कोडिंग। समानता के आधार पर कोडिंग का मतलब समझते हो ना, कि समान अक्षर की कोडिंग बताएंगे कि बी को कोड किस नंबर से किया गया है। बी को कोड किया गया है एस से, तो इधर भी बी होगा, जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा वही आंसर में भी होगा अधिकतर। तो बी को कोड किया गया है एस से, एल को पी से, ए को टी से, डी को एफ से, ई को ए से। तो देखिए इसमें जो आंसर है क्वेश्चन में एक बार आपको दिया गया है, तो बी इसमें भी है, ए भी है, एल भी है और ई भी है, यानी सारे अक्षर इससे मेल खाते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन से मेल खाते हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी कोडिंग सेम टू सेम यही रहेगी। तो यहाँ पर आपका बी की कोड किस क्या किया गया था, एस, तो बी का हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, एस को ही लिखेंगे। ऐसी ए को कोड क्या किया गया, तीसरा अक्षर ए, और इसका भी तीसरा अक्षर टी, तो इसको कोड किया गया टी के साथ, तो इधर हम क्या लिखेंगे, टी ही लिखेंगे। ऐसे ही एल, एल को कोड किया गया दूसरे अक्षर के साथ यानी पी, तो इसमें क्या आएगा, पी आएगा। उसी प्रकार से ई, ई को कोड किया गया है ए के साथ, तो यहां पर ए आएगा। बिल्कुल सिंपल है, जो अक्षर है उसको कोड किया गया क्वेश्चन में, उसी के आधार पर आंसर देना, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन डाल देता है रेलवे। रेलवे कभी भी आपके लिए घुमाएगा आपको माइंड को, आपका दिमाग लग गया ना तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, और दिमाग नहीं लगा ना तो घूम जाओगे, 5 मिनट भी खा जाओगे इसके लिए, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप इसके लिए। तो इसमें ऐसे आगे का क्वेश्चन दिया ऑपरेशन, आगे का क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन, ऑपरेशन को कोड किया गया है इस अक्षर के साथ, तो उसी प्रकार से पेरेंट्स को आंसर देना है आपको। अब बताइए इसमें आपको कभी कभी तो माइंड में लगेगा कि ये तो कोई सीरीज चल रही होगी, या तो इसमें जोड़ घटाना होगा, या और जोड़ घटाना आएगा, या इसमें गुणा वाला सीरीज चल जाएगी, या अपोजिट वर्ड तो नहीं दिए गए हैं, तो ऐसा दिमाग चलता है आपका। लेकिन एक मैं छोटी सी ट्रिक, बिल्कुल सटीक ट्रिक बताऊंगा,
जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये समान आधार की कोडिंग है। यानी हमें ओ के बदले में जो लिखना है वही लिखना है, पी के बदले में जो लिखना है वही लिखना है। तो इसमें आप पहले तो देखिए वर्डों को, वर्ड दो वर्ड क्या दिए गए हैं, ओ, यानी समान वर्डों को ढूंढिए। इसमें क्या दिया है, ओ, और इसमें क्या दिया, ओ। तो पहले वाला कोड क्या किया गया है, बी से, ओ को कोड किया गया है बी से, और इधर भी ओ को कोड किया गया है बी से। यानी इधर ओ जो है पहला वाला ओ, जो पहला वाला ओ है वो भी बी से कोड किया गया है, दूसरा वाला ओ भी बी से कोड किया गया है। यानी इसमें बिल्कुल 100% समानता वाली वो लगेगी थ्योरी। तो इस समानता वाली जो थ्योरी है इसको ही आपको सॉल्व करना है। फिर आपको जो भी वर्ड दिया गया उसी के आधार पर लिख दीजिए। देखिए अब पी को कोड किससे किया गया है, दूसरे वाले वर्ड से यानी डब्ल्यू से। तो दूसरा वाला क्या है, डब्ल्यू, तो इसके लिए हम आंसर में डब्ल्यू लिख देंगे। ए को कोड क्या किया गया है, ए, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है ए। अब ए को कोड किया गया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी टी से किया गया है कोड। तो यहां पर हम टी लिख देंगे, जिस वर्ड से जो कोड किया जाएगा वही लिखना है हमारे लिए। ऐसे आर का कोड किया गया चौथे वर्ड से यानी ए, तो आर ए हो जाएगा। ई को कोड किया गया तीसरे वर्ड से यानी डी, तो यहां पर डी आ जाएगा। और एन का कोड किया गया लास्ट वाले वर्ड से जे से, तो यहां पर जे आ जाएगा। और एन हो गया ना। अब आता है टी, टी को कोड किया गया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां वर्ड से। तो इधर भी हम देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां वर्ड यानी एक्स, तो यहां पर हम एक्स लिख देंगे। समझ में आया कैसे घुमाता है। रेलवे को बेवकूफ मत समझिए, वो आपको ही बेवकूफ बना जाएगी। 2 मिनट का 2 सेकंड वाला सवाल आपको 2 मिनट और 4 मिनट लगा देगी। रेलवे चाहता ही है कि बच्चा घूमे, रेलवे चाहता ही है कि बच्चों को हम किस तरीके से घुमाएं, और घुमा दिया ना, ऐसे वर्ड आएंगे ना तो घूम जाओगे। तो ऐसे इनको याद रखना है कि समानता के आधार पर कोडिंग ऐसी होती है। ठीक है, तो आपके लिए मैं आगे जो वर्ड दिया बताएंगे। अब आगे आपका अल्फाबेट कोडिंग के बाद खत्म हो गया है, अब आगे आएगा नंबर कोडिंग। अब आगे क्या आएगी, नंबर कोडिंग।